गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जेके एसएसबी क्लास 4 में पूछा जाएगा। 2 to 4 मार्क्स तक ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये रहेगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर। ठीक है, तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स और गेम्स जो कुछ कंट्रीज़ की नेशनल गेम्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज़, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गाइज़, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल गेम है बेसबॉल, स्पेन की है बुल फाइटिंग, कनाडा की है आइस हॉकी और इंडिया की है हॉकी, रशिया की चेस और स्कॉटलैंड की है रग्बी फ़ुटबॉल। आपको याद रखना है रग्बी फ़ुटबॉल, जिसमें 15 प्लेयर्स होते हैं, उस वो है स्कॉटलैंड की नेशनल गेम। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की दोनों की एक ही है, वो है क्रिकेट। जापान की आपको याद रखनी है जू जित्सु, और साथ में पाकिस्तान और इंडिया की है हॉकी, और चाइना की है टेबल टेनिस। तो गाइज़, ये रही नेशनल गेम्स कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की। बाकी इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी गेम्स और स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स रहते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी फ़ुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं। तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स, खो खो में 9 प्लेयर्स, कबड्डी में 7 प्लेयर्स। और आपको ये याद रखना है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट का इजी है सबसे, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। और इसके बाद नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो और नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स, बैडमिंटन, टेनिस और साथ में टेबल टेनिस में इन इन तीनों गेम्स में वन प्लेयर होता है अगर सिंगल्स मैच होगा, और अगर डबल्स का मैच चल रहा होगा तो हर एक साइड पे 2 प्लेयर्स होंगे डबल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स रहते हैं, और जिम्नास्टिक में सीवरल इंडिविजुअल्स कंप्लीट साइमल्टेनियसली, एक साथ कुछ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा प्लेयर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स और स्नूकर में, इसमें एक ही प्लेयर रहता है। बॉक्सिंग और चेस में भी एक ही प्लेयर रहता है। ब्रिज एक गेम है जिसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद क्रोकेट, जिसमें 13 या फिर 15 प्लेयर्स रहते हैं। गोल्फ में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जिम्नास्टिक की तरह ही इसमें भी सिवरल इंडिविजुअल्स होते हैं जो compete कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है लेक्रोस, जिसमें 12 प्लेयर्स रहते हैं। तो गाइज़, ये आपको अगर बार बार याद, मतलब एक बार में याद नहीं होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनर्स ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट सिंस 1975। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री में 1975 में खेला गया था, और ये हुआ था इंग्लैंड में, जिसको जीता था वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और नेक्स्ट भी जो हुआ था वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था, तो वो भी वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इंग्लैंड को हरा के उन्होंने जीता था। फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। फिर इसके बाद जो हुआ था वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था, 1983 वाला, उसको इंडिया ने जीत लिया था वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हरा के, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो हुआ था 1987, इसमें रनर अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। नेक्स्ट हुआ था 1991 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और इसको पाकिस्तान ने जीता था और इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। तो इसके बाद जो हुआ था, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इसको कंडक्ट करवाया था, श्रीलंका जीता था, और साथ में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हार गया था। ठीक है, रनर अप रहा था। नेक्स्ट जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर से जो साउथ अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता।
और उसके बाद जो हुआ वेस्ट इंडीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक लगाई है। अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने हैट्रिक लगाई हो, कंटिन्यू 3 वर्ल्ड कप्स जीते हों। तो इसके बाद जो जीता था ये आप देख सकते हैं, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो हुआ था वो इंडिया ने जीता था 2011 में, और 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और इसके बाद जो इंग्लैंड में हुआ था वेल्स में लास्ट, वो जीता था इंग्लैंड ने, और फाइनल में न्यूजीलैंड को ही हराया था। और नेक्स्ट जो है वर्ल्ड कप 2023 वो होगा इंडिया में, वो अभी होना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको फुटबॉल हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो जीता था 1930 में उरुग्वे ने, ठीक है। उरुग्वे विनर रहा था और फाइनल में उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था, और उरुग्वे में ही ये हुआ था। नेक्स्ट इटली में हुआ था और इटली ने ही इसको जीता था, और फाइनल में उन्होंने हराया था सिजाको स्लोवाकिया को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रांस में हुआ और इटली ने जीता था, हंगरी को फाइनल में हराया था। और इसके बाद आपको स्टार्टिंग के पता होने चाहिए, और इसके बाद ये भी पता होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राज़ील जो है उन्होंने लगभग 4 टाइम्स जीता है। ये आपको याद रखना है कि ब्राज़ील जो है उसने सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है, ठीक है। लास्ट जो है वो हुआ था रशिया में, और उसको जीता था फ्रांस ने, ठीक है। 2018 में जो हुआ था वो रशिया में हुआ और फ्रांस ने उसको जीता था। और आप मुझे आज बताओगे कि जो रशिया में हुआ था जिसको फ्रांस ने जीता, तो फ्रांस ने फाइनल में कौन सी टीम को हराया था, ये आपको बताना है मुझे। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नेक्स्ट जो होगा वो होगा कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए हॉकी वर्ल्ड कप्स का, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप्स सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 1971 में बार्सिलोना में। बार्सिलोना आपको पता है स्पेन में है, और इसको पाकिस्तान ने जीता था स्पेन को ही हरा के, और इंडिया की पोजीशन रही थी 3rd पोजीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था आम्स्टर्डम में, हॉलैंड ने जीता था इंडिया को फाइनल में हराकर, इंडिया 2nd पोजीशन पे रहा था। फिर इसके बाद कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है, वहाँ पे इंडिया विनर रहा था, और इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था और इंडिया की पोजीशन फर्स्ट रही थी। तो गाइज़ इसके बाद पाकिस्तान ने लगातार 2 बार जीता था, बोनिस एरिस अर्जेंटीना में, फिर मुंबई यानी इंडिया में हुआ था। तो दोनों पाकिस्तान ने जीते थे, एक बार हॉलैंड और एक बार वेस्ट जर्मनी को हरा के। तो इंडिया की तब पोजीशन 6th और 5th रही थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, ये लास्ट आपको याद रखना है, 2014 में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने जीता था नीदरलैंड्स को हराकर फाइनल में, और इंडिया की पोजीशन 9th रही थी, ठीक है। गाइज इसके बाद है कप्स एंड ट्रॉफीज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड जो कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन तीनों से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन्हीं को अच्छे से लर्न करके जाना है। सबसे पहले हॉकी। हॉकी आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, गुरु नानक चैम्पियनशिप, दयानंद ट्रॉफ़ी, नेहरू ट्रॉफ़ी, सिंधिया गोल्ड कप, मरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड हैं। आपको इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल से रिलेटेड, बेगम हजरत महल कप, बिल्ड कप, बरदोली कप, कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफ़ी, दुरंद कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफ़ी, फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफ़ी, कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफ़ी, आईएफए शील्ड। ये सारी जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये फ़ुटबॉल से रिलेटेड हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से फ़ुटबॉल से, हॉकी से रिलेटेड जो ट्रॉफ़ीज़ हैं वो पढ़ सकते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो है एंटोनी डी मेलो ट्रॉफ़ी। एशियाज़ एशियस किस के बीच में होती है ये भी पूछा जाता है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। इसके बाद है एशिया कप, आपको पता ही है, बेंसन एंड हेडजेस कप, बोस ट्रॉफ़ी, चैम्पियन ट्रॉफ़ी, चारमीनार चैलेंजर कप, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, कूच बिहार ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी जो कि अभी कंक्लूड हुई है थोड़ी देर पहले ही, जिसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जीडी बिरला ट्रॉफ़ी, जिलेट कप, गुलाम अहमद ट्रॉफ़ी, हुकूमत राय ट्रॉफ़ी,
सॉरी, इसके बाद है आईसीसी वर्ल्ड कप। ये सारी जो ईरानी कप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो गाइज़ ये आप आसानी से कर सकते हैं इनको। आप 2 to 3 टाइम्स इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगी। तो गाइज़ इसी के साथ ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्पोर्ट्स एंड गेम से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं और साथ में करंट से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।